बच्चों हम लोग जो है केमिस्ट्री में पढ़ चुके थे ये फार्मूला। तो ये पॉइंट हम लास्ट में देख चुके थे, है ना। तो क्या था मामला, ये था बच्चों, कप्पा मतलब कंडक्टिविटी, है ना। कप्पा मीन्स क्या है, कंडक्टिविटी। कहीं कहीं पर कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो सबको पता है कि ये क्या था, सेल कांस्टेंट है, सेल कांस्टेंट है। और ये कंडक्टेंस है ना। ये क्या है, कंडक्टेंस। और सिंपल इसकी जो यूनिट हुई, तो यूनिट बच्चों क्या लिखी जा सकती है, तो यूनिट लिखी जा सकती है महो सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो ये यूनिट लिखी जा सकती है, राइट। तो यूनिट के विषय में हम और डिटेल में बात करेंगे। अभी जो हमारा टॉपिक है तो वो हम देखने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो हमारा टॉपिक क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है भाई। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लैम्डा ई क्यू से। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या है, तो कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम, है ना, कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे, कंडक्टिविटी of that volume of solution in which one equivalent weight of any electrolyte is dissolved, है ना। तो किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, लैम्डा ई क्यू से। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड वी। अच्छा, यहां पर दिस बी इज इक्वल टू, हम क्या लिखेंगे, ये और भी क्लियर आपको समझ में आएगा। दिस वॉल्यूम बी इज इक्वल टू 1000/c, है ना। तो यहाँ ये सी मीन्स कंसंट्रेशन, तो दिस विल इक्वल टू 1000/n। तो यहाँ से आप हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यहाँ से हमें ये मिल जाएगा। चलो यहाँ लिखते हैं। तो मेरे ख्याल से बातें आपको समझ में आ रही हैं। लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू व्हाट, कप्पा मल्टीप्लाइड 1000/n। अब यहाँ पर पॉइंट ये है बच्चों कि ये है नॉर्मलिटी, है ना, नॉर्मलिटी। तो दिस वन इज नॉर्मलिटी। अगर इसकी यूनिट हम लिखें तो सिंपल सी बात है कि इसकी यूनिट, है ना, महो सेंटीमीटर स्क्वायर, महो सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। या दूसरी यूनिट हम क्या लिख सकते हैं, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक भाई। तो ये फार्मूला जो है अप्लीकेबल होगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए। लैम्डा ई क्यू क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। अब एक फार्मूला और एक पॉइंट और है इसमें, वो है मोलर कंडक्टिविटी, है ना बच्चों। तो मोलर कंडक्टिविटी भी देख लेते हैं फटाका यहाँ। तो ये क्या है, मोलर कंडक्टिविटी। हम एनसीईआरटी को पूरा फोकस करेंगे भाई, कंडक्टिविटी, है ना, मोलर कंडक्टिविटी।
तो डेफिनेशन इसकी इसकी भी वैसी होगी। तो कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ solution in which one mole of any electrolyte is dissolved, right? तो यहां से जो है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन व्हिच 1 मोल ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज डिसॉल्व। अच्छा, मोलर कंडक्टिविटी को देखो, ये कैपिटल लेटर लैम्डा है, ये कैपिटल लेटर लैम्डा है, और ये जो है स्मॉल लेटर लैम्डा है। यहाँ क्या लिखा गया है, ये स्मॉल लेटर लैम्डा, ये कैपिटल लेटर लैम्डा। तो ये कैपिटल लेटर लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा, ये क्या है, कप्पा है ना, ये क्या है, कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी लिखा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी इसको क्या बोल रही है, सिर्फ कंडक्टिविटी, है ना। एनसीईआरटी ने, आईयूपीएसी ने ये रिकमेंड किया है कि कप्पा को क्या बोला जाएगा, कप्पा को केवल कंडक्टिविटी बोला जाएगा, इसको केवल कंडक्टिविटी बोला जाएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई वी। तो यहाँ पर जो v की वैल्यू है बच्चों, वो है 1000 अपॉन c, दिस इक्वल टू 1000 अपॉन m। m क्या है, मोलरिटी है ना, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से ये क्या है, कैपिटल लेटर लैम्डा मतलब मोलर कंडक्टिविटी, कैपिटल लेटर लैम्डा का मतलब ये है, कैपिटल लेटर लैम्डा का मतलब मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन यम। यम क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, यम क्या है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यम सॉल्यूशन की मोलरिटी है, और कप्पा क्या है बताओ, कप्पा कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नहीं लिखा जा रहा है, सिर्फ कंडक्टिविटी। और लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक भाई। तो अब यहाँ पर एक हेडिंग और हम फटाकर डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इसकी यूनिट भी, इसकी मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट लिखा जाए तो क्या लिखा जाएगा भाई, महो या ओम इनवर्स, चाहे जो लिखो, चाहे जो भी लिखा जाए। देखो, महो सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। देखो, यूनिट जो है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये लिखो चाहे सीमेंस लिखो, सीमेंस इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू मोल इनवर्स। तो चाहे जो भी यूनिट भाई आए सामने, तो उसे आपको समझना पड़ेगा और उसी टाइप में आपको वर्क भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक हेडिंग और हम डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी। वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, या फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी, सिंपली ऐसे भी बोल करके काम चलाया जा सकता है, राइट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंडक्टिविटी, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कंडक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करेंगे।
तो देखो बहुत सिंपल सी बात, पहला एक पॉइंट समझ लो डाइल्यूशन। तो पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइल्यूशन, है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, डाइल्यूशन पहला पॉइंट क्या है, डाइल्यूशन। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, देखो ये क्या है, ये सिंपली क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अगर इसमें हम पानी मिलाएंगे, क्या ऐड कर रहे हैं, H2O, तो नॉर्मल सी बात है कि आयंस का डिसोसिएशन होगा। नॉर्मल सी बात है कि आयंस का डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बढ़ेगा, है ना, डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या होगा, बढ़ेगा। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो फिर कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो फिर क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। अच्छा, यहाँ पर एक बात यही समझना है बच्चों, वो क्या समझना है कि अगर डाइल्यूशन को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फिर मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये दोनों तो बढ़ेगा, लेकिन डाइल्यूशन को इंक्रीज करने पर जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है नॉर्मली ये घटेगी, है ना। ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी स्पेसिफिक, यहाँ जानबूझ करके ऐसा लिखा जा रहा है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी, है ना। तो ये बात हमको याद रखना है, और मेरे ख्याल से बहुत ही सरल है, बहुत साफ साफ दिख रहा होगा आपको, है ना। अगर पानी मिलाएंगे डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो ज़्यादा आयंस मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन बाई डाइल्यूशन करने पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस घटेंगे, तो ये इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है ना। तो कंडक्टिविटी को पहला फैक्टर कौन सा है जो इन्फ्लुएंस करता है, तो पहला फैक्टर है नॉर्मली जो इन्फ्लुएंस करता है वो है डाइल्यूशन, है ना। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाने से दूसरा फैक्टर, ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनमें दिमाग लगा सकते हैं। देखो दूसरा जो फैक्टर है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर नंबर ऑफ आयंस बढ़ेगा, नंबर, है ना। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये बढ़ेगा, तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, तो फिर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी भाई। अच्छा, तीसरा देखो विस्कोसिटी, है ना, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, है ना, तो ये है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। तो जिस सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है ना, तो अगर उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, नॉर्मली विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो मोबिलिटी ऑफ आयन, आयन का मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होगा, वो घटेगा, और फिर इससे रिजल्ट क्या होगा, कंडक्टिविटी ये क्या होगी, घट जाएगी, है ना। तो विस्कोसिटी वाला मामला ये है। अब इसका अपोजिट भी ट्रू है ना, अगर विस्कोसिटी घटेगी तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। अच्छा, चौथा जो फैक्टर है बच्चों वो है सॉल्वेशन ऑफ आयंस, है ना। तो देखो सॉल्वेशन ऑफ
आयंस। तो देखो अगर सॉल्वेशन ऑफ आयंस बढ़ रहा है, सॉल्वेशन ऑफ आयंस का मतलब जैसे कोई आयंस है तो इसके चारों तरफ अगर बहुत ज्यादा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल घेर लेते हैं तो काफी बल्कियर बन जाएगा। तो जितना सॉल्वेशन अधिक होगा मोबिलिटी है ना, मोबिलिटी ऑफ आयंस ये क्या होगा, घटेगा। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, जो कंडक्टिविटी है ये क्या होगी, घट जाएगी। चौथा फैक्टर। और पांचवा फैक्टर का डिस्कशन यहां कर दे रहा हूं। ये पांचवा फैक्टर आप देख लो, है ना। पांचवा फैक्टर क्या है, अगर इंटर पार्टिकल फोर्स है ना, इंटर आयनिक फोर्स, अगर इंटर पार्टिकल फोर्स कहां पर, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। अगर इसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ये अगर बढ़ जाएगा तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ आयंस। देखो ये लिखा है MOBILITY, MOB, देखो हर जगह मोबिलिटी MOBILITY यानी उसका घूमना। मोबिलिटी ऑफ आयंस ये घटेगा और ऐसा होने से कंडक्टिविटी घटेगी। तो थोड़ा सा जो है लेक्चर को सुन करके आप ये सारी पॉइंट, मेरे ख्याल से स्पेलिंग वगैरह पढ़ने में सब बहुत साफ साफ आ रही है ना, नहीं तो लेक्चर सुन करके देखो स्पेलिंग इसकी क्या लिखा हो, MOBILITY, मोबिलिटी ऑफ आयंस। तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत ही नॉर्मल और क्लियर कट हैं। तो दो टॉपिक हमने देख लिया, एनसीईआरटी के कुछ विशिष्ट पॉइंट और बहुत सारी चीजें हैं जिस पर हमें आपके साथ डिस्कस करना है ना। यूनिट जरूर याद रखें, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी 2-3 यूनिट बन जाएगी, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी वाली वो यूनिट भी बना लें, है ना। मोबिलिटी की स्पेलिंग मेरे ख्याल से MOBILITY, ये सबको साफ साफ दिख रहा है ना, थोड़ा सा रफ हो गया था इसलिए स्पेलिंग बोल दिया। तो ये सारे पॉइंट आप साफ साफ लिखें, लेक्चर को सुने पहले, राइट।